नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, किसी भी बिजनेस के अंदर एक ओनर और एम्प्लॉय का आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। अगर तालमेल अच्छा नहीं होगा तो सफलता कोसों दूर होगी। इसी को जहन में रखकर आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत करेंगे ओनर, एम्प्लॉय एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। एक बहुत ही दिलचस्प विषय, बिकॉज ढेरों ईमेल और जो हमारे पास लाइव कॉल इन शो में भी हमने देखा कि दर्शक जब कॉल करते हैं या ईमेल्स में अक्सर बिजनेस से रिलेटेड कहीं ना कहीं उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि किसी वजह से हार्मोनियस एनवायरनमेंट नहीं होता और सक्सेस नहीं मिलती बिजनेस में, बिकॉज ओनर और एम्प्लॉय में अच्छा मैं कहूँगा कि अच्छा संबंध नहीं रहता, मनमुटाव रहता है। काम तो कर रहे हैं दोनों, लेकिन वो बात जो होनी चाहिए टीम वर्क की वो कहीं लैक करती है, मिसिंग एलिमेंट है वो। ऐसे में वास्तु कैसे मदद कर सकता है? जैसे किसी भी अच्छे बिजनेस के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा माहौल। जब आप अपने आप को ज़्यादा ग्रो करते हो और आप अपने आप को कोई ऐसी पोजीशन पे ले जाना चाहते हो जिसमें आपके साथ बहुत बड़ी सक्सेस जुड़ी हुई हो, तो वो एक आदमी के बस की बात नहीं होती। उसके लिए टीम वर्क चाहिए। टीम वर्क के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ऑफिस की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हों उनका जो वर्क एफिशिएंसी है, जो काम करने का तरीका है, वो किसी भी वजह से अपने घर के टेंशन की वजह से, बाहर के माहौल की वजह से जब वो ऑफिस इन्वायरमेंट में आते हैं और आपके लिए किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो उनको एक फ्रेश अप, एक अच्छी एनर्जी, एक क्रिएटिव ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से काम करने का माहौल, उनका उत्साह जो है वो बढ़ जाता है। दो तीन बातें महत्वपूर्ण होती है। एक तो होता है वर्क एप्रिसिएशन, क्योंकि एप्रिसिएशन तो हर चीज़ में ज़रूरी होता है। बिल्कुल। उसी के साथ साथ ज़रूरी है एक अच्छा माहौल, सुंदर से कलर्स, अच्छे से कलर्स, कॉरपोरेट लाइक एटमॉस्फियर, और वर्क एफिशिएंसी के हिसाब से हर आदमी का एप्रिसिएशन। और ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अपने यहाँ पे अपनी ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए वो हमेशा कॉन्शियस रहे, वो इस तरह का माहौल क्रिएट करें कि लोग उसके साथ बहुत टाइम तक जुड़े रहें और उसकी वजह से बहुत बड़ा फ़ायदा बिजनेस को मिलेगा। जी, अब यहाँ ओनर की भी बात कर सकते हैं और कहने को बॉसेस भी हो सकते हैं, जहाँ पर बॉस और एम्प्लॉय या कुलीग्स में भी कह सकते हैं कि ये एक अच्छा संबंध, ज़रूरी नहीं है कि ओनर किसी ब्रांच ऑफिस में हो। बात जहाँ पर है वो ये है कि कलीग्स में हो और बॉस में, सुपीरियर्स और उनके जो जूनियर उनके साथ जो काम कर रहे हैं उनमें आपस में एक अच्छा हार्मोनियस एनवायरनमेंट बना रहे। कलर्स पर आपने एक अच्छा तवज्जो दिया। ऐसा क्या कलर्स ला सकते हैं या किस तरह का बदलाव ला सकते हैं कि आप ये देखते हैं कि लोगों के मूड में, मिजाज में फ़र्क आ जाता है? जैसे फूड इंडस्ट्री के अंदर डंकिन डोनट्स है, बर्गर किंग है, रॉय रोजर्स है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जब कोई भी तरह के नए नए कलर्स कॉन्सेप्ट की स्कीम को या थीम को अप्लाई करती है। अभी कुछ दिनों पहले मेरिट के कलर स्कीम चेंज हुए। मैं काफ़ी सालों से इस लाइन में प्रैक्टिस करती हूँ। हर तरह के क्लाइंट्स अलग अलग सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसके साथ हम लोग इस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन करने में भी उनकी हेल्प करते हैं। तो कलर के चेंज के बाद पहले ये देखा जाता है कि बिज़नेस में क्या चेंजेस हुआ, प्रॉफिट लॉस में क्या फ़र्क पड़ा, पहले का जो भी ट्रेड था और उसके बाद बदलने के बाद क्या उसमें फ़र्क पड़ा। तो कलर की थीम जो हो वो इस तरह की होनी चाहिए कि ऑनर के हम पहले ये समझते हैं कि उनके क्लाइंट किस तरह के हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस के साथ वो जुड़े हैं, रेस्टोरेंट बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन बिज़नेस है, काफ़ी तरह के टेलीफोन के साथ। अभी आप देखेंगे कि मोबाइल्स शॉप काफ़ी तरह के खुले हुए हैं। बहुत अलग अलग तरह के बिज़नेस के साथ लोग सर्विस इंडस्ट्री के साथ बिलोंग करते हैं, अकाउंटिंग के साथ जुड़े हुए हैं। तो नेचर ऑफ बिज़नेस, किस तरह के क्लाइंटेज उनके बने हुए हैं, सारा लाइक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन चलता है कि पब्लिक वहाँ पे आती है, लोग उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। तो उनके नेचर ऑफ बिज़नेस और रिक्वायरमेंट को समझ के फिर उसके हिसाब से कलर को सजेस्ट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, कितने लोग वहाँ पे फ्लोर पे काम कर रहे हैं। सिर्फ 3 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए, 35 लोगों का बना हुआ यूनिट है। तो अगर लोगों की संख्या वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा मात्रा में बैठते हैं, तो कुछ लाइट और न्यूट्रल कलर का इस्तेमाल किया जाता है।
वहाँ पे एम्प्लॉय की संख्या बहुत ही कम है, सिर्फ 1 या 2 लोगों की बनी हुई फर्म है और ऑनर और असिस्टेंट बैठता है और अपना काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं वहाँ पे स्क्वायर फीट कई बार बहुत छोटे होते हैं। तो इस तरह की संख्या में ज़्यादातर ब्राइट और न्यूट्रल कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो एवरीथिंग डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस एंड ओनर। मिसाल के तौर पे क्या कलर टोन्स कहेंगे? जैसे मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल देना चाहूँगी जो रिसेंटली यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अंबानी ग्रुप के साथ फ़िलहाल हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, जिनके पास हमें पूरे 160 स्टोर्स बनाने के लिए हायर किया गया है। तो हम उनके पूरे कॉरपोरेट के अंदर सारी चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं कि किस तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट को किया जाएगा। तो वहाँ पर जो ऑफिस बिल्डिंग के लिए मेरे को दिया गए हैं लोग, उसमें 37 लोगों का पूरा बना हुआ यूनिट है और उनके कुछ ऑफिस बॉम्बे में भी है, कुछ यहाँ पे 2-3 अलग अलग लोकेशन के ऊपर मेरे को कंट्री में अलग अलग कंट्री में काम करने के लिए बताया गया है। तो उनसे हमने एक रिक्वायरमेंट लेने के बाद कुछ कलर सजेस्ट किए। तो कम्युनिकेशन, सेल फोन, मोबाइल इंडस्ट्री, वो सारी चीज़ों के लिए वास्तु ये कहता है कि लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, जो कि पब्लिक रिलेशनशिप के कलर्स को माना जाता है। ब्लू एंड सिल्वर कॉन्सेप्ट है, ब्लू एंड वाइट कॉन्सेप्ट है। तो पूरी ऑफिस के स्क्वायर फीट को जब डिज़ाइन किया गया तो ऑफिस का जो शेप ऑफ द बिल्डिंग था वो पूरा एक राउंड तरह बना हुआ है। तो उसके अंदर कुछ कॉर्नर्स को, क्योंकि कॉर्पोरेट बिल्डिंग है तो वहाँ पे फिक्स करने के बाद वहाँ पे हमने जो भी ऑनर वहाँ पे जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे डीप रेड एंड बेज कलर का इस्तेमाल किया। फिर मेरे को ये बताया गया था कि अकाउंटेंट से रिलेटेड लोग वहाँ पे करीबन 4-5 लोग अकाउंटिंग का काम संभालते हैं। तो अकाउंट के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग थे वहाँ पे हमने रस्ट एंड बेज का कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया। और उसके अलावा फ्लोर पे मार्केटिंग से रिलेटेड बाकी सारे शॉप लोकेशन ढूंढते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट वाले लोगों को वहाँ पे बिठाया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए ज़्यादातर हमने ब्लू एंड बेज का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया। तो 3 कलर का थीम बनाया, कंपनी का लोगो वैसा ही बनाया, वेबसाइट भी वैसी अभी हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। उनकी सारी सर्विस वास्तु कंसल्टेंट खुद प्रोवाइड करता है। हम किसी भी प्रोजेक्ट में जब काम करते हैं तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ से दी जाती है। तो वो सारे कम्युनिकेशन, सारे कलर्स के थीम के हिसाब से एक कॉन्सेप्ट, एक पूरा पैकेज बना के इनको दिया और उसके हिसाब से फिर अपना फ्लोर उन्होंने पेंट करवाया। फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर के बारे में जब बात चली तो वहाँ पे हमने उनको कुछ खास तरह के वुडन फ्लोर का सजेशन किया। तो मैपल वुड, महागनी वुड, कुछ खास तरह के फ्लोरिंग के बारे में बताया गया। तो पूरा फ्लोर ऐसे डिज़ाइन किया गया। पीछे बैकड्रॉप में, बैक वॉल पे इस तरह के कलर सजेस्ट किए गए। टेबल फर्नीचर के अंदर उनको हेल्प की गई और ज़्यादातर क्यूबिकल ऐसे कलर के सिलेक्ट किए गए जो कि इस बिज़नेस के साथ रिलेटेड हो। तो ये बात आप हर बिज़नेस में अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा। नेचर ऑफ बिज़नेस के साथ वो माहौल बदल जाता है। लेकिन जनरल वास्तु के साथ अगर मैं बात करती हूँ तो जो भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, इस तरह के बिज़नेस में 1 से ज़्यादा लोग हो तो वाटर कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही कम लोग एम्प्लॉय वहाँ पे हो और बहुत ही छोटे से स्क्वायर फीट में 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट का ऑफिस बना हुआ हो, 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस बना हुआ हो, तो ज़्यादातर न्यूट्रल विद बेज कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। जी दर्शकों, पल्लवी जी के साथ आज हम ओनर, एम्प्लॉय एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं और पल्लवी जी ने कार्यक्रम के पहले पहर में, ब्रेक से पहले हमारे को कलर के बारे में बताया कि कलर थेरेपी का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है एक हार्मोनियस और सक्सेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए किसी भी बिज़नेस में, जहां ओनर और एम्प्लॉय का तालमेल, आपस में संबंध अच्छा रहता है। और क्या क्या पहलू हैं जिनको ध्यान और जिन पर गौर करना चाहिए, ये हम पल्लवी जी से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तुलय। Chilabada. You are probably wondering why Vastu living is important. Vastu is not just about the construction of the home, but it's a complete lifestyle that regulates your home. Vastu Shastra is increasingly gaining popularity for its powerful and proven results. For more information, visit pallavichilabada.com. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल देगी।